एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पल्स। मैं आज इंग्लिश का आपके लिए टेंस का टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, तो टेंसेस नाम से ही आपको लगता है कि समझ तो आना ही नहीं है ना, क्योंकि आज तक जैसे आपने समझे हैं तो वो टफ लगता है थोड़ा आपको। तो मैं आपके लिए टेंसेस जो है अपना बेस्ट लेके आई हूँ कि इंटरेस्टिंग वे से आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए जाए। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें जरूर, और ऐसे मेरे साथ आज आप दोबारा जो है टेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखिए टेंसेस, फर्स्ट जो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्दर हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इनडेफिनेट जैसा कि नाम से क्लियर है, डेफिनेट मीन पक्का, इनडेफिनेट की पक्का नहीं है। दैट मीन्स कि इसमें काम के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन काम कब हो रहा है ये नहीं कंफर्म बताया जाता। क्लियर, तो ये जो है इसमें पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मीन कॉन्टिन्यूटी, जो काम अभी चल रहा है उसके बारे में बताता है जो टेंस, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट, परफेक्ट मीन कंप्लीट इटसेल्फ, कि जो अपने आप में पूरा है, कि काम हुआ और पूरा हो गया। ठीक है, कि लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है वो, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट मीन कि काम शुरू तो हो गया, शुरू हो चुका है लेकिन अभी चल रहा है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखो स्लाइटली सा डिफरेंस है। कॉन्टिन्यू जो चल रहा है इसमें क्या है कि कब चला ये नहीं बताया। ठीक है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है कि कब शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो चल रहा है। जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, वह 4 घंटे से पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है टाइम लिमिट बताई जाती है, कॉन्टिन्यूस में टाइम लिमिट नहीं बताई जाती। तो इसलिए कॉन्टिन्यूस क्या है, क्योंकि कंप्लीट नहीं है कि कब शुरू हुआ ये नहीं बताते, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, इनपरफेक्ट टेंस भी जो है इसको कहा जाता है। और प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है इसको, क्योंकि प्रोग्रेसिव मीन जो काम कर रहा है, चल रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो आज हम पहले डिटेल में जो है इंडेफिनिट टेंस करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए क्या क्या आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपना फर्स्ट वर्ब और 5th वर्ब का यूज होता है, दैट मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और 5th फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आपको कंफ्यूजन होगी कि हमने तो किए हैं 3 फॉर्म वर्ब की, ये हो गई 5, ये कौन सी 2 नहीं करवा दी मैम ने। तो देखिए एग्जांपल देखिए, गो, वेंट, गोन, आगे गोइंग पढ़ा है ना, देन गोज पढ़े हुए हैं ना वर्ड्स ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ब है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4th और दैट इज 5th वन। क्लियर, तो अभी तक आपने 4th वर्ब को क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट वर्ब प्लस ing, और 5th वर्ब को क्या पढ़ा है, फर्स्ट वर्ब प्लस ses। ठीक है, कंसेप्ट वही है। देखो चीजों को थोड़ा सा नई ढंग से आप समझने की कोशिश करो। क्लियर, तो ये जो है इसमें फर्स्ट वर्ब और 5th वर्ब का यूज होगा। फर्स्ट वर्ब जो है वो प्लूरल में आएगी और 5th वर्ब जो है वो सिंगुलर में आएगी। क्लियर, तो ये जो है अपन वर्ब में आगे इसका एक नया कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी इंटरेस्टिंग वे में, इसको ध्यान में करने का। क्लियर, तो आगे देखिए इसमें कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन वर्ड्स इस टेंस में कॉमनली कौन कौन से यूज होते हैं। तो इसमें है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन और एवरी वाले जो वर्ड्स हैं, एवरी मीन्स एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ एक्सेट्रा। क्या ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, इस तरह के वर्ड्स जो हैं इसमें कॉमनली जो हैं वो यूज किए जाते हैं। क्लियर, अब आपको ध्यान रहेगा ना कि जहां भी ये वर्ड्स आ गए दैट मीन्स वो किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो जहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है वहां एफर्मेटिव में आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट वर्ब लगाएंगे या
फिफ्थ वर्ब लगाएंगे। क्लियर? इससे आगे देखिए और यूजेस इसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये, ठीक है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जितने भी अपने हैबिचुअल एक्शन हैं, हैबिचुअल एक्शंस मीन जो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज हैं, जैसे आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, आई गो टू स्कूल डेली, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो जितने भी अपने हैबिचुअल एक्शन हैं वो सारे आएंगे इसमें। क्लियर जी? ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, अब नेक्स्ट देखिए ट्विस्ट, जो अपने प्लान्ड एक्शंस हैं, प्लान्ड एक्शंस ऑफ नियर फ्यूचर, ठीक है। अब फ्यूचर में अब आपने कॉमनली किया हुआ है कि विल शैल आता है, जहां भी गागेगी आगे आप कहते हो जी यहां विल शैल आता है ना? नहीं, लेकिन जो प्लान्ड है, क्लियर, नियर फ्यूचर के प्लान्ड हैं, जैसे आई गो टू इंग्लैंड फॉर माई फर्दर स्टडीज। अब क्या मीनिंग है इसका, देखो ट्रांसलेट करके देखो इसको, मैं जाता हूं कि जाऊंगा, बोल के देखो आप लोग, ठीक है। तो जो प्लान्ड है, क्योंकि प्लान्ड है, अब हमने इंग्लैंड जाना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बैग पैक किया और चल दिए हम, है ना, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। आप वीजा लगवाओगे, आपका पासपोर्ट बनेगा, एक आपका जो है पूरा प्रोसेस चलेगा, दैट मीन प्लान्ड है ना वो काम, ठीक है, लेकिन है फ्यूचर का। तो फ्यूचर के जितने भी प्लान्ड एक्शंस हैं दे विल यूज प्रेजेंट इन डेफिनिट। क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखिए जितने भी अपने साइंटिफिक फैक्ट हैं, हाँ जी, साइंटिफिक फैक्ट्स में जो साइंटिफिकली प्रूवन है। क्लियर? जैसे a day has 24 hours, earth revolves around the sun, ठीक है, अर्थ इज राउंड। तो जितने भी ये अपने साइंटिफिकली प्रूवन है, क्लियर। अब ये सब चीजें है ना, ऐसे तो अपन ने तो नहीं बनाई, साइंटिस्ट ने प्रूव की है कि धरती जो है गोल है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये अपने जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो भी हमेशा जो है प्रेजेंट इन डेफिनिट में आएंगे। क्लियर? उसके बाद जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि आप कहीं भी चले जाएं जो अटल सच्चाई है, जैसे 2 and 2 make 4, अब आप कहीं भी चले जाओ 2 और 2 4 ही होंगे, ना 3 रहेंगे ना 5 होंगे। क्लियर है ना? तो जितने भी अपने यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो जितने भी अपने यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनके साथ भी अपना जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। क्लियर? उसके बाद और इंटरेस्टिंग देखो, जितनी भी अपनी टीवी और रेडियो की कमेंट्री है, ठीक है, तो मैचेस वगैरह आप सब लोग देखते हैं, है ना। तो जितनी भी टीवी और रेडियो की कमेंट्री है वो किस टेंस में होती है, ठीक है। तो ये जो है हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनेट में आती है। जैसे कौन सा चल रहा है आजकल क्रिकेटर, विराट, है ना, विराट हिट्स अ 4। अब कमेंट्री है, दैट मीन हो चुकी है, अब उसने 4 मार दिया है, चौका लगा दिया है, तभी कमेंटेटर बोल रहा है ना, दैट मीन काम तो हो चुका है ना। लेकिन फिर भी हम यूज क्या करेंगे उसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर है इतना? ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आई होप आपने होगा और अच्छे से ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। और चीजें कुछ नए वे से भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि चीजें नहीं हैं, चीजें तो आपने की हुई हैं, लेकिन चीजें क्या हैं, नए ढंग से हैं, ठीक है। तो लास्ट ने क्या किया,
रेडियो और टीवी की जितनी भी अपनी कमेंट्रीज हैं। अब नेक्स्ट आ गया अपनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो जितनी भी अपनी हेडलाइंस हैं, ध्यान रखना है पूरी न्यूज़ नहीं आएगी प्रेजेंट में, लेकिन जो हेडलाइन है, जैसे अभी अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक occurs in India last night, है ना, ठीक है। तो अब क्या है, अब लास्ट नाइट आपने पढ़ा, लास्ट आ गया, प्रीवियस आ गया, तो वो पास्ट में जाना चाहिए नहीं, लेकिन जो हेडलाइंस आएंगी वो भी हमेशा जो है वो प्रेजेंट इन डेफिनेट लेती है। क्लियर। नेक्स्ट के बाद जितने भी अपने पोसेशंस हैं, पोसेशंस क्या होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, नाउन में भी पोसेशंस क्या होती हैं, बिलोंगिंग्स, जो अपने रिलेशन को शो करता है, बिलोंगिंग्स को शो करता है, ठीक है, संबंध बताता है। जैसे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ठीक है, शी बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, ठीक है। क्लियर। तो जितने भी अपने पोसेशंस को शो करते हैं जो भी चीजें, वो हमेशा अपनी प्रेजेंट इन डेफिनेट में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर, कि जितने भी सेंटेंसेस जो हैं अपने हियर और देयर से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे हियर कम्स माय फ्रेंड, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंसेस हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं वो वर्ब से, वो सब्जेक्ट से पहले जो है वो वर्ब लेती है। क्लियर, ओके। हियर एंड देयर, ठीक है, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है, तो वर्ब पहले लेंगे, फिर वो सब्जेक्ट लेंगे। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने में मिलता है तो हमेशा वो किस में आएगा, प्रेजेंट इन डेफिनेट में, ओके। जैसे देयर गोज द बस, क्लियर। बस चली गई, जैसे आपकी बस छूट जाती है तो वो कहते हैं वो जा रही है, कि बस वो आगे आगे, आप जो है स्टैंड पे पहुंचे और बस निकल गई, तो हम कहते हैं वो बस जा ही रही है, बस, है ना, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते क्योंकि चल रही है वो, ओके। तो उस सेंस में जो है, हाँ जी, ये आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि जो ये वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। क्लियर। तो इसमें देखिए अब एक नई बात मैं और बताती हूं आपको, SES, देखिए बॉय प्लस एस क्या बन गया, बॉयज, प्लूरल बन गया ना ये, लेकिन गो प्लस ES क्या बन गया, गोस, ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, और ये क्या बना, प्लूरल बना। दैट मीन्स अगर हम नाउन में SES ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनाता है, लेकिन वर्ब में SES ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है, सिंगुलर बनाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से नेक्स्ट सेशन में आपको और इसके सेकंड पार्ट में बाकी के टेंसेस जो हैं वो करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।